नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे गंगा सप्तमी की कहानी। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है और इसे गंगा जयंती भी कहा जाता है। गंगा सप्तमी माँ गंगा को समर्पित है क्योंकि इस दिन देवी गंगा का पुनः जन्म हुआ था। जब राजा बलि ने वामन ऋषि को धरती को 3 पैर से मापने को कहा, तब उनका बायां पैर ब्रह्मांड पर रख दिया, जिससे ब्रह्मा जी ने उनके पैर धुलाकर उनके पैर के जो पानी बचा था उसे अपने कमंडल में भर दिया और उसी कमंडल में से माँ गंगा प्रकट हो गई। फिर वह ब्रह्मा जी के संरक्षण में स्वर्गलोक में रहने लगी। उधर भगवान श्री राम के पूर्वज राजा सगर अपनी दोनों पत्नियों के साथ संतान प्राप्ति के लिए धरती पर तप कर रहे थे। भृगु ऋषि ने राजा सगर की तपस्या से खुश होकर उन्हें वरदान देना चाहा और उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और कहा कि तुम्हें एक रानी से एक पुत्र प्राप्त होगा और दूसरी रानी से 60,000 पराक्रमी पुत्र प्राप्त होंगे और जिस रानी से एक पुत्र प्राप्त होगा उसी एक पुत्र से तेरा वंश आगे बढ़ेगा। कुछ समय बीता, उसके बाद राजा की एक रानी को सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ और दूसरी रानी ने एक पिंड को जन्म दिया जिससे 60,000 पराक्रमी पुत्र प्राप्त हुए। फिर एक बार राजा सगर ने देवलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन करवाने का सोचा। जब राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ प्रारंभ किया, तब जब राजा सगर ने उस अश्वमेघ हवन का आयोजन करवाया, तब उस घोड़े की रक्षा करने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को नियुक्त किया। लेकिन राजा इंद्र ने अपने छल कपट से उस अश्वमेघ घोड़े को ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। जब उन लोगों को उन 60 पुत्रों को पता चला तो वो घोड़े को ढूंढने के लिए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। जब वो कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो वहां पर वो स्वयं भगवान ही ऋषि मुनि के रूप में तपस्या कर रहे थे। उन्हें देखकर सगर राजा के पुत्रों ने सोचा कि ये ऋषि ही हमारे घोड़े को लाया है और इसे बांध के बैठा है, इसलिए वो उसे जो चोर चोर कह रहे थे और उनका आवाज सुनकर ऋषि की समाधि टूट गई और वे गुस्सा हो गए। कई वर्षों में से तपस्या में लीन कपिल ऋषि का समाधि टूट गई और उससे कई वर्षों बाद उसकी आंख खुली तो उन्होंने गुस्से में आकर राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों को आग में जलाकर भस्म कर दिया। राजा सगर के पुत्रों का अंतिम संस्कार न होने की वजह से उनकी आत्मा भूत प्रेत बनकर भटकने लगी। फिर कुछ दिनों बाद राजा सकल ने अपने तेजस्वी पौत्र अंशुमन को यज्ञ के घोड़े और उनके 60,000 पुत्रों का पता लगाने का आदेश दिया। ये बात सुनकर अंशुमन उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ा और अंशुमन ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गया और वहां उन्होंने जाके देखा तो बाहर ही उनके चाचाओं की राख पड़ी थी और यज्ञ का घोड़ा वहां पर चल रहा था। सगर राजा के पुत्र अंशुमन ने ऋषि की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। फिर वो ऋषि कपिल मुनि प्रसन्न हो गए और उन्होंने अंशुमन से कहा कि पवित्र गंगा का जल लाकर इनके ऊपर इस सगर पुत्रों की भस्म के ऊपर छिड़क दिया जाए तो इनकी पवित्र आत्मा को शांति मिल जाएगी और ये मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। अंशुमन जब वापस महल पहुंचे तो उन्होंने महल पहुंचकर राजा सगर को सारी बात बताई। वो बात सुनकर फिर राजा ने जैसे तैसे दुखी मन से यज्ञ को पूरा किया। अंशुमन के एक पुत्र हुआ जिनका नाम था राजा दिलीप और उन भी एक पुत्र हुआ जिनका नाम था भागीरथ और वो धर्मनिष्ठ थे और
तब उसने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तपस्या करने का बीड़ा उठाया। फिर राजा भागीरथ ने ब्रह्मदेव की तपस्या की, जिससे ब्रह्मदेव प्रसन्न हो गए और उन्होंने माँ गंगा को धरती पर लाने का आदेश दिया। भागीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने माँ गंगा से कहा कि तुम पृथ्वी पर जाओ, पृथ्वी पर जाकर तुम पाताल लोक में जाओ और भागीरथ के पूर्वजों को की आत्मा को शांति दिलाओ। फिर ब्रह्मा जी की बात सुनकर गंगा माँ ने कहा कि मैं इसी तरह से सीधी अगर पृथ्वी पर गई तो पृथ्वी मेरा ये प्रहार सहन नहीं कर पाएगी, इसलिए इसका समाधान सिर्फ भगवान शंकर ही कर सकते हैं। उन्हीं के अंग में कहीं मुझे जगह दिलाइए, जिससे मैं सीधी धरती पर ना गिरकर उन्हीं के अंग से ही धरती पर जाऊं। फिर राजा भागीरथ ने फिर से तपस्या की, भगवान शिव की, और भगवान शिव को प्रसन्न किया। और फिर भगवान शिव ने उन्हें कहा कि बताओ क्या चाहिए तुम्हें। फिर राजा भागीरथ ने कहा कि आप अपनी जटाओं में माँ गंगा को स्थान दीजिए, जिससे गंगा माता नीचे धरती पर आए और फिर पाताल में जाके मेरे पूर्वजों को शांति प्रदान करे और उन्हें मुक्ति दिलाए। और फिर भगवान शिव ने माता गंगा को अपनी जटाओं से बांध दिया, जिससे माता गंगा को निकलने का जगह नहीं मिली, पूरी तरह से बंद हो गई, जिससे समस्या पैदा हो गई। इसलिए राजा भागीरथ ने फिर से एक बार भगवान शिव की तपस्या की, जिससे भगवान शिव ने प्रकट हो गए और बोला कि अब क्या हुआ। फिर भागीरथ ने कहा कि आप अपनी जटा में से माँ गंगा को स्थान दीजिए जाने के लिए। तो फिर भगवान शिव ने अपनी एक जटा की गांठ खोल दी, जिससे माँ गंगा को धरती पर बहने का स्थान मिल गया। इस तरह से माँ तेज ताप और वेगनाद से धरती पर बहने लगी और बहते हुए वो इससे जहानु ऋषि का आश्रम नष्ट हो गया। ये देखकर जहानु ऋषि को भयंकर से गुस्सा आया और उन्होंने पूरी गंगा का पानी को ही पी लिया। ये देखकर राजा भागीरथ और सभी देवी देवताओं ने राजा वरुण से प्रार्थना की कि वो माँ गंगा को मुक्त कर दे, जिससे माँ गंगा धरती पर जाके सबका कल्याण करे। और फिर राजा वरुण ने उन सबकी प्रार्थना सुनकर माँ गंगा को मुक्त कर दिया। फिर माँ गंगा राजा भागीरथ के पीछे पीछे चलने लगी और जाकर कपिल मुनि के आश्रम के पार पहुंच गई। और फिर उन्होंने उस राजा सगर के 60,000 पुत्र जहाँ जलकर भस्म हो गए थे वहाँ जाकर पहुंची, और जिससे वहाँ पर उनको मुक्त कर दिया और उनकी आत्मा को शांति मिल गई। जहानु ऋषि के मुक्त करने से उनको राजा जानवी के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार जहानु ने वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन गंगा नदी को मुक्त किया था, जिससे उन्हें गंगा सप्तमी के नाम से ही जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थी गंगा सप्तमी की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में गंगा मैया की जय अवश्य लिख दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक देखते रहिए।